हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि मुझे जेईई मेन पेपर 2 देना चाहिए या फिर नाटा देना चाहिए? कौन से कॉलेज के एडमिशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना है? कौन से मतलब महाराष्ट्र में अगर मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तो क्या मुझे एमएचसीटी भी देना पड़ेगा? क्या मुझे महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कौन सा पेपर देना पड़ेगा, जेईई मेन पेपर 2 या नाटा देना पड़ेगा? तो अगर आपको भी इन सारी चीज को लेकर के कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। आज बेसिकली ऐसे तो ये वीडियोस मैं नाटा और जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद बनाता था हर बार, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जरूरत है आप लोगों को पहले से इन सब चीजों के बारे में बताने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर मेरे को ये सारे कंफ्यूजन्स दिख रहे हैं जिनमें उनको एडमिशंस के बारे में ज्यादा मतलब प्रोसेस ही नहीं पता है कि उनका एडमिशन का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो पार्ट 1 का वीडियो तो आज मैं अवेलेबल कर दूंगा, बाकी पार्ट 2 पार्ट 3 जो सारी चीजें हैं वो नाटा के जब तीनों अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब अवेलेबल करूंगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम से आपके कौन कौन से कॉलेजेस मिलने वाले हैं, कौन से टाइप ऑफ एडमिशन होने, मतलब एडमिशन का जो पहला स्टेप होता है वो मैं आज आपका क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है और कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है। जिन बच्चों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम पे ही स्पेसिफिक है, ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर अभी तक मेरा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो वो प्लीज एक बार मेरा ऐप डाउनलोड कर ले। वहां पे उन्हें कभी कभी सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उन सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अगर आप मेरे से जुड़ जाओगे तो आप मेरे से डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी मतलब दिक्कत के। वहां पे लंबी चैट हो सकती है, कमेंट बॉक्स में सब कुछ समझाना बच्चों का पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिकली मैं आज आपको BARS 2023 में एडमिशन के बारे में बताऊंगा कि BARS 2023 में जो एडमिशन है हमारा वो आपका किन किन पेपर से होने वाला है। एक तो आपका जेईई मेन पेपर 2 होने वाला है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे, और दूसरा हमारा नाटा होने वाला है जो COA कंडक्ट कराता है, ठीक है। जेईई मेन पेपर 2 वाला BR, ठीक है, BR का जो पेपर है, ठीक है, जेईई मेन पेपर 2 जो हम देते हैं। दूसरा नाटा हो गया जो COA कंडक्ट कराता है, नाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, COA। और तीसरा हो जाता है स्पेसिफिकल पेपर विथ स्पेशल पेपर्स कुछ देने पड़ते हैं विथ नाटा। उसके लिए भी नाटा कंपलसरी रहता है, नाटा आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन आपको 1-2 और एंट्रेंस एग्जाम नाटा के साथ देने होते हैं। तो वो कौन से कॉलेजेस हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, सिर्फ नाटा देने से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, और जेईई मेन पेपर 2 देने से कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जेईई मेन पेपर 2 का, कि अगर आप जेईई मेन पेपर 2 देते हो तो जोसा और सीसैप 2 टाइप की आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। जोसा सीसैप काउंसलिंग होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 सीटें, मैं आपको बता दूं 1000 सीटें के बाद 1000 सीट के बाद जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दे रखा है उसका कोई यूज नहीं है इस बार, ठीक है। 1000 बच्चों के बाद उसका कोई यूज नहीं है। 1000 बच्चों के बाद उसके लिए आपको नाटा देना पड़ेगा और नाटा से ही एडमिशन होगा। तो जोसा और सीसैप में जो कॉलेजेस पार्ट लेते हैं वो हमारे ये कॉलेज है, जैसे MNIT जयपुर हो गया, MNIT भोपाल हो गया, NIT कैलिकट, NIT हमीरपुर, NIT पटना, NIT रायपुर, NIT रौरकिला, NIT त्रिची, VNIT नागपुर, IST शिवपुर, BIT मिश्रा, SPA भोपाल, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा, मिजोरम यूनिवर्सिटी, और इसके साथ एक और जोड़ देना माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो हमारा कटरा का, वो भी एक कॉलेज है, ठीक है। तो जोसा और सीसैप मतलब पहले तो आपकी जोसा की काउंसलिंग होगी, 6th राउंड तक जोसा की काउंसलिंग चलती है। 6th राउंड के बाद 2 राउंड की काउंसलिंग हमारी सीसैप की चलती है, जिसको 6th राउंड में नहीं मिलता उनके लिए 2 राउंड और स्पेशल राउंड्स लाए जाते हैं, ठीक है। उसमें भी हमें इन्हीं सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, सेम MNIT जयपुर, MNIT भोपाल, NIT कैलिकट, NIT हमीरपुर, NIT पटना, मतलब सेम कॉलेजेस ही मिलते हैं, ठीक है। तो जोसा से ये 16 कॉलेजेस ही आपको मिलने वाले हैं। मतलब जेईई मेन पेपर 2 अगर आप एज अ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16 कॉलेजेस के अंडर में ही एडमिशन मिलेगा, और इसमें जो टोटल सीट है वो हमारा 1000 है। तो लगभग जो परसेंटाइल जाती है वो 97 to
90 मैक्स 97 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी है तो मिल जाएगा, और ऐसे 98 परसेंटाइल तो चाहिए ही होता है जेईई मेन पेपर 2 में एडमिशन के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको स्टेट और कैटेगरी की बेनिफिट है तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन जेईई मेन पेपर 2 के लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 से ये 16 कॉलेजेस ही आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नाटा के थ्रू हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो नाटा के थ्रू हमें स्टेट काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन हम करवा सकते हैं, ठीक है। नाटा जो हमें सीओए कंडक्ट कराता है, जिसका पहला अटेम्प्ट जो 21 अप्रैल को होने वाला है। टोटल सीओए नाटा के हमारे टोटल 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं। जो पहला अटेम्प्ट है वो हमारा 21 अप्रैल को होने वाला है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नाटा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मेरा सजेशन है वो जाके नाटा का रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहला जो हमारा नाटा से एडमिशन मिलेगा वो आप करा सकते हैं अपने स्टेट की काउंसलिंग। अब स्टेट काउंसलिंग क्या होता है समझ लो पहले, ठीक है। जैसे स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन सी स्टेट्स पार्ट लेते हैं, जैसे राजस्थान का कोई गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे महाराष्ट्र का हो गया तो सर जे कॉलेज जो आर्किटेक्चर का है हमारा, वो आपका पार्ट, मतलब महाराष्ट्र में टोटल 60 टू 78 कॉलेजेस है जो महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो उसमें एडमिशन के लिए आपको नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा, नाटा के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। मे बी डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि लेगा कि नहीं लेगा जेईई में, लेकिन नाटा उसमें कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी है आपके पास। गुजरात की स्टेट काउंसलिंग होती है। गुजरात जैसे कि आपका महाराजा करके एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो हो गया हमारा महाराजा यूनिवर्सिटी करके एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। अगर मैं सेप्ट की बात करूं तो सेप्ट की भी काउंसलिंग आपकी इसी के थ्रू होगी, स्टेट काउंसलिंग। हरियाणा डीक्रस, ठीक है, कर्नाटका कॉमेड के का आपको पेपर नहीं देना है। नाटा के स्कोर के साथ आपका 12th का स्कोर, मतलब एक मेरिट स्कोर बनता है, और मेरिट स्कोर के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आप काउंसलिंग कराओगे अपना नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु ईटीसी जो स्टेट काउंसलिंग होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके नाटा का स्कोर लगेगा, नाटा का, और प्लस आपके 12th का परसेंट लगेगा, और उसको मिला करके देखो एक मेरिट स्कोर का प्रोसेस होता है। नाटा का स्कोर डिवाइड बाय 2 प्लस 12th का स्कोर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है नाटा का स्कोर, ठीक है, नाटा में आपको जितना भी स्कोर आया उसको आप 2 से डिवाइड करो, प्लस 12th का परसेंट होल को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है कुछ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग्स में भी, ये वाले फॉर्मूला यूज होते हैं। और स्टेट काउंसलिंग में जैसे महाराष्ट्र की एग्जांपल लेके बताऊं तो महाराष्ट्र में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। इससे आपकी फिर मेरिट स्कोर बनेगी और मेरिट स्कोर के अकॉर्डिंग इसमें काउंसलिंग होगी, ठीक है। स्पेशली स्टेट काउंसलिंग जो भी हर एक काउंसलिंग पे वीडियो है वो बाद में अवेलेबल कर दूंगा। बाकी मैंने डिटेल से अभी आज की वीडियो में जो अभी आपको बताने लायक था कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेट के काउंसलिंग है वो आपके नाटा के स्कोर के साथ ही होंगे, ठीक है। तो आपको इतना जानना अभी काफी है। आपका अभी पूरा फोकस रहना चाहिए अपना ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने का, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाए। अब दूसरा जो हमारा होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, और दूसरा हमारा होता है कॉलेज की काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग या फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। अब कॉलेज काउंसलिंग क्या होती है, यहाँ पे देखो ध्यान से आपको दिख जाएगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग कराती है। जैसे कि एग्जांपल में जामिया मिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि जामिया के फॉर्म्स अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो जामिया अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, आंध्रा यूनिवर्सिटी हो गई, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गई, सेप्ट हो गया और मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये अपने खुद की काउंसलिंग्स कराते हैं, ठीक है, खुद की काउंसलिंग्स होती है इनकी। इनके वेबसाइट पे फॉर्म अवेलेबल होंगे। और कैसे आपका एडमिशन होगा, तो इन सारे को यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग होगी उसका भी एडमिशन जो होगा वो आपका इस बार का भी नाटा 2023 के अकॉर्डिंग होगा, मतलब नाटा के अकॉर्डिंग ही होगा, नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग ही होगा। जितना आपके पास नाटा का स्कोर होगा उसी के। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये कॉलेज का फॉर्म भरना है, वो कॉलेज का फॉर्म भरना है। कोई कॉलेज का फॉर्म भरना है लेकिन किसी का एंट्रेंस एग्जाम हमें नहीं देना। एंट्रेंस एग्जाम हमें नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग ही किसी में फॉर्म भर के अपनी काउंसलिंग करानी है। जो ये सारे जो कॉलेजेस अभी दिख रहे हैं आपको, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है। और जो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको नाटा के स्कोर के साथ
आपका एक मेरिट स्कोर बनेगा, देन फिर आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। और जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है, डायरेक्ट एडमिशन जो है प्राइवेट कॉलेजेस फॉर द एग्जांपल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, चितकारा यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटीज, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं, ठीक है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो नाटा में आपको सिर्फ और सिर्फ 70 स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने नाटा क्वालिफाई कर लिया तो आप डायरेक्ट जाकर के उसमें एडमिशन ले सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेजेस में, ठीक है, विथ स्कोर ऑफ 70। अगर आपके पास 70 स्कोर है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अगर 70 से कम है तो आप नाटा मतलब 70 से अगर आपने नाटा में 70 नहीं है आपका तो आप इन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो नाटा में सिर्फ 70 चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करानी है तब भी नाटा देना है आपको, नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग करानी है फिर भी आपके नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस जो कि जोसा और सीसेब के अंदर में आते हैं उनके लिए आपको जेईई मेन पेपर 2 देना पड़ेगा और जेईई मेन पेपर 2 के अकॉर्डिंग ही आपकी उसमें एडमिशन होगी, ठीक है। अब स्पेशल पेपर विथ नाटा, ठीक है, जैसे WBJE है, WBJE से हमें जादवपुर यूनिवर्सिटी मिलती है, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए नाटा क्वालिफाई करना तो कंपलसरी है, साथ में आपको WBJE का एंट्रेंस एग्जाम भी देना होगा, ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको नाटा क्वालिफाई करना तो कंपलसरी है, नाटा क्वालिफाई के साथ आपको AMU का एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको स्पेशल पेपर देना पड़ता है विथ एंट्रेंस, ठीक है। तो सभी के फॉर्म धीरे धीरे आ चुके हैं। स्टेट काउंसलिंग कराना है डिफरेंट स्टेट में तो नाटा, ठीक है, नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग प्लस आपके 12th का परसेंट लगेगा, ठीक है। उसके साथ होगा यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराना है, नाटा का स्कोर प्लस 12th का स्कोर, लेकिन जामिया सिर्फ और सिर्फ नाटा के स्कोर से लेता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक मैं हर एक मतलब प्रोसेस पे वीडियो आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। अभी आपको एंट्रेंस एग्जाम से पहले इतना चीज जानना बहुत जरूरी था। अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं तो डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ और सिर्फ नाटा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे नाटा में, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से आर्किटेक्चर करना चाहते हो तब। अगर आपने 17 मार्क्स नहीं लाए तो आप आर्किटेक्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जोसा और सीसेब मतलब अगर जेईई मेन की बात करूं तो जेईई मेन से आपको कौन कौन से कॉलेज है, जोसा और सीसेब दो ही काउंसलिंग आप करा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 16 कॉलेजेस मिलेंगे और ये रहे वो 16 कॉलेजेस। मैं आपको बता दूं इसके बाद जेईई मेन के स्कोर का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एक जगह और है, वो है हमारा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। बेसिकली कहे तो चंडीगढ़ में आप काउंसलिंग होता है, उसमें भी आपको नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके जेईई के स्कोर के साथ होगा, ठीक है, काउंसलिंग। देखो अगर कहीं पे भी जेईई लेता भी है ये 16 कॉलेजेस को छोड़ के, ठीक है, ये जो हमारे 16 कॉलेजेस हैं इसको छोड़ के अगर कहीं जेईई लेता भी है तो उसके साथ नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा आपका। अगर आप नाटा क्वालिफाई नहीं करते तो वो कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ जेईई के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। ये रूल है यहाँ, मतलब आर्किटेक्चर का 2020 का ही रूल है, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जेईई मेन से एडमिशन लेना है तो जोसा और सीसेब, नाटा अगर आपने दिया है तो स्टेट काउंसलिंग, कॉलेज काउंसलिंग और डायरेक्ट एडमिशन आप करा सकते हैं। स्पेशल पेपर्स होते हैं कुछ का, जैसे स्टेट में हो गया WBJE मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है, और कॉलेजेस के लिए AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाकी अगर स्टेट काउंसलिंग की बात करूं तो यूपी के जो स्टेट काउंसलिंग होती है AKTU की, वो आपकी नाटा के स्कोर के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। और स्टेट्स के नाम एक बार आप देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है। मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे कि कौन से काउंसलिंग और कौन से एडमिशंस के डेट्स आते हैं, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं स्पेसिफिक, जैसे जोसा की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कब होता है, सीसेब की काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, स्टेट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या लिंक्स हैं, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या लिंक्स है, ठीक है, और डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है, तो इन सब पे भी वीडियोस आपको अवेलेबल कर दूंगा। WBJE, AMU, ये सारे पे वीडियो अवेलेबल, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद होता है, ठीक है। जैसे ही आपके नाटा का लास्ट अटेम्प्ट खत्म होगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो काउंसलिंग पे भी मैं वीडियोस आपको ला दूंगा। अभी मैंने आपको बता दिया है कि आप दोनों पेपर दे के रखो, ठीक है, दोनों पेपर दे के रखोगे तभी आप किसी ना किसी में
एडमिशन करा पाओगे कोई डिफरेंट काउंसलिंग्स में, ठीक है। तो आपको अगर पर्सनली सपोर्ट चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो काउंसलिंग मैं 100% मतलब करता ही करता हूँ, उनको लास्ट तक मैं काउंसलिंग तक उसके साथ रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी पर्सनली सपोर्ट चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे जा करके मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।